सभी को मेरा नमस्कार। पवन मुक्तासन में 3 भाग होते हैं। पहले भाग में वात निरोधक समूह के आसन आते हैं। ये आसन हमारे जोड़ों को ढीला करते हैं और हमारे मांसपेशियों को लचीला बनाते हैं। जो लोग गठिया के पेशेंट हैं, वात रोग के पेशेंट हैं, हाई बीपी के पेशेंट हैं या हार्ट के पेशेंट हैं, उनके लिए ये आसन बहुत अच्छा है। जो लोग व्यायाम नहीं कर सकते, आसन नहीं कर सकते, कठिन आसन नहीं कर सकते, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है। इसको करना कैसे है? इस तरीके से हमें दंडासन में इस तरीके से बैठ जाना। देखिए, ये दंडासन में बैठ गए, दोनों हाथों को इस तरीके से पीछे कर लेंगे, हल्का कमर गर्दन सीधी कर लेंगे। देखिए, अब जो है वात निरोधक समूह के बहुत सारे आसन होते हैं। तो वात निरोधक समूह के आसन में ये जो टखना है, इसको गुल्फ भी बोलते हैं। और पैर की उंगलियों को लचीला और ढीला बनाने के लिए 3 योगाभ्यास बताएंगे। तो पहला योगाभ्यास है पादांगुली नमन। पादांगुली नमन में इस तरीके से दंडासन में बैठ जाते हैं और फिर दोनों हाथों को इस तरीके से पीछे करके ऐसे बैठ जाते हैं और अपने पैर की उंगलियों को आगे की तरफ इस तरीके से झुकाएंगे और फिर पीछे की तरफ इस तरीके से झुकाएंगे। आगे की तरफ झुकाते समय श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकाएंगे और श्वास लेते हुए इस तरीके से पीछे की तरफ। इस तरीके से श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकाएंगे। कुछ क्षण जो है 1 सेकेंड 2 सेकेंड इस तरीके से होल्ड करेंगे और फिर श्वास लेते हुए पीछे की तरफ इस तरीके से। ये हमारे पैर की उंगलियों को ढीला बनाता है और उसके मांसपेशियों को इस तरीके से लचीला बनाता है। ऐसे ये हो गया पादांगुली नमन। इस तरीके से 10 बार आगे की तरफ करेंगे और 10 बार पीछे की तरफ इस तरीके से। दूसरा योगा अभ्यास है गुल्फ नमन। गुल्फ मीन्स होता है ये टखना। टखने को इस तरीके से आगे पीछे करना। देखिए, ऐसे श्वास लेते हुए पैर को इस तरीके से पीछे करना है। अभी हम क्या कर रहे थे? उंगलियों को सिर्फ ऐसे चला रहे थे। अब क्या करेंगे? टखने से इस तरीके से आगे पीछे करेंगे। देखिए, ऐसे इस तरीके से टखने को पीछे करेंगे, फिर टखने को आगे की तरफ झुकाएंगे, जमीन से टच करने का प्रयास करेंगे, फिर पीछे के रास्ते करेंगे। तो ये हो गया गुल्फ नमन। इसमें भी श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से टखने को आगे करना होता है और श्वास लेते हुए टखने को पीछे की तरफ झुकाना होता है। इस तरीके से देखिए, कुछ सेकंड होल्ड किया, फिर पीछे लाए, 1-2 सेकंड होल्ड किया, फिर आगे की तरफ किए। इस तरीके से आपको दोनों पैरों से 10 बार करना है। इस तरीके से देखिए, एक साथ दोनों पैरों को आपस में सटा के रख लेंगे और श्वास लेते हुए पीछे करेंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। इस तरीके से 10 बार करेंगे। तीसरा योगा अभ्यास है गुल्फ चक्र योगा अभ्यास। गुल्फ चक्र में क्या है? अपने इस टखने को, दोनों टखने को गोल गोल घुमाना होता है। इस तरीके से देखिए, ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाएंगे तो इसको बोलेंगे गुल्फ चक्र। मतलब अपने टखने को गोल गोल घुमाना इस तरीके से। अब इसको करना कैसे? इसमें देखिए 3 तरीके हैं। एक तो आप अपने पैरों के बीच में थोड़ा गैप बना लें और दाहिने पैर को इस तरीके से पीछे रास्ते करेंगे और फिर दाहिने पैर को टखने को इस तरीके से आगे रास्ते करेंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे। सब में जो है पैर को जब हम आगे करेंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे करेंगे और श्वास लेते हुए पीछे करेंगे। तीनों योगा अभ्यास में, पादांगुली में भी, गुल्फ नमन में भी और गुल्फ चक्र में भी, तीनों में भी जब हम पैर को पीछे करेंगे तो श्वास लेते हुए पीछे करेंगे और आगे करेंगे तो श्वास छोड़ते हुए। तीनों में एक ही है। तो इस तरीके से दाहिने पैर को श्वास लेते हुए आगे करेंगे, फिर पीछे करेंगे। इस तरीके से 10 बार करेंगे। इसी तरीके से बाएं पैर को 10 बार करेंगे। ये हो गया इसका पहला तरीका। दूसरे तरीके में इस तरीके से दोनों पैरों को एक साथ जोड़कर रख लेंगे और दोनों पैरों को इस तरीके से, दोनों पैर को टखने को इस तरीके से साथ साथ घुमाएंगे, श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से आगे, श्वास छोड़ते हुए पीछे। इस तरीके से 10 बार जो है सीधे तरीके से घुमाएंगे, फिर 10 बार उल्टे तरीके से। इस तरीके से देखिए, ऐसे धीरे धीरे घुमाएंगे, बहुत जल्दीबाजी नहीं करेंगे, आराम से करेंगे। इस तरीके देखिए, साथ में घुमाएंगे। दूसरे तरीके में, तीसरे तरीके में फिर पैर को थोड़ा सा जो है गैप करके खोल लेंगे, लगभग जो है 1 फीट की दूरी, और फिर जो है दोनों पैरों को उल्टी दिशा में घुमाते हुए, इस विपरीत दिशा में, इस तरीके से दोनों पैरों को विपरीत दिशा में घुमाते हुए दोनों पैरों को इस तरीके से गोल गोल घुमाएंगे। देखिए, ऐसे जब पैर को घुमा के ऊपर की तरफ ले आएंगे तो पैर के दोनों अंगूठों को इस तरीके से आपस में मिलाने की कोशिश करेंगे। फिर धीरे धीरे गैप करते हुए इस तरीके से 10 बार जो है सीधे तरीके से घुमाएंगे, फिर 10 बार उल्टे तरीके से विपरीत दिशा में इस तरीके से घुमा लेंगे। देखिए, ऐसे। तो गुल्फ चक्र जो है 3 तरीके से आप कर सकते हैं और तीनों इस तरीके से।
आंखों को आप अपने आंखों को खुला भी रख सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। इस तरीके से आंखों को बंद करके आप जो है मन को, दिमाग को शांत करके, जिससे जो है जो हाई बीपी पेशेंट हैं, जो हार्ट के पेशेंट हैं, उनको क्या है, आंखें बंद कर लिया, शरीर को बिल्कुल शांत किया और फिर जो है आराम से धीरे धीरे पैरों से कर रहे हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। इस तरीके से देखिए, आंखें बंद करके करें तो शरीर और शांत होगा, आपका बढ़ा हुआ बीपी कंट्रोल हो जाएगा इस तरीके से। फिर जो है विपरीत दिशा में इस तरीके से करना। इस तरीके से वात निरोधक जो है बहुत ही लाभकारी योगा है, सूक्ष्म व्यायाम भी इसको बोलते हैं। इस तरीके से आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।